तथा कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पार्थ का पुत्र है, इसीलिए उन्होंने अर्जुन के साथी बनना स्वीकार किया है। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ तथा पार्था के पुत्र कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति को पूर्व सूचना के प्रवेश दी है। पितामहान अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिवंश जैसे व्यक्तियों के भीष्म तथा सम्राट जैसे पितामहों, द्रोणाचार्यों तथा कृपाचार्यों और गुरुओं तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतामन जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके कई अनेक मित्र थे। तन से स कौन्तेय सुरमद भूमिता स्थान तान कृपा से विसेंद्र निवारण भवरते। जब कुंती पुत्र ने अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभूतित हो गया और इस प्रकार बोला: अर्जुन वाच दुर्वशत सौजन कृष्ण विष्णु सम्मत मम गृहाणि मुख चपनमस्मित। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य: अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्य पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं को में चाहे कितना भी उत्तीर्ण क्यों न हो, इन्हें ईश्वरीय गुणों में विहीन होता है। अंत में सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन ने उन सबों को लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था कि वह उनके प्रति परमर्श दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसक्ति मृत्यु को देखकर वह अपने के पर दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार की सोच रहा था कि उसे अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। इन सबको युद्ध भूमि के देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न कि केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था,
अभूति व दया वंश रोदन भी कर रहा था कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अभूति हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अंत में कहा गया है, समस्त जो भगवान के प्रति अवलक्षित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवान विद्युत नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवशिष्ट की आकर्षक होता है। भागवत विभत्स शरीर में रोमक्षत जायत गाढ़विक्षत शस्त्र हस्ताक्षर पर मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गंडीव धनुष मेरे हाथ के में सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा यहाँ आध्यात्मिक परमानंद ने समय भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के लक्षण हैं कि वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि इसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों में सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जने हैं। न चाहते भ्रमते च मन निमंत च पश्चामि विपरीत च केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल कारण दिख रहा है। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण वह उसे आस्मृति होने में रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति पर पड़ जाता है। भय दिवासन भागवत, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में से ग्रसित होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। नियमति विपरीति इन शब्दों का महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह यह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने तथा स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में नियति है। बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसीलिए भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल शोक का कारण बन सकती है। न न वीरस्य कृष्ण च न सुखिनी च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई इच्छाई दिखती है और ना मैं इसे किसी प्रकार का विजय
राज्य में सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जानने के बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या श्री कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंध के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे जैसे ऐसी देहमती बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन को तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वलंत सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह कि एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारना से उन्मुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह अपने को सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता। अंत में वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसे तो वन जाने का निश्चित कर लिया है। यहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय को कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ, उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने का निराशा का एकांत जीवन बिताने का योग समझता है। कि राजन गोविंद की जाने भगवत जो जान ऐसा में न जो राज्य भोगा सुखानी च तत्मे से विधेय से परवश दान से आचार्य पितृ पुरता से पितामह मातुल दुर्सहता पौत्रा सलाह समधिस्ता यथार्थ इक्षुमंत होता मधुसूदन अपि हतो कि न मूर्ते निजाते दृष्टा का प्रति सजनता। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पुत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। वह जीवों के पालक, मैं इन सबों में लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो दे, तथा भला धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मारकर हमें कौन सा भी प्रशंसा मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंदा कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौों तथा इंद्रियों की समस्त प्रशंसा के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्दों में शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ने संकेत करता है कि कृष्ण यह समझते हैं कि अर्जुन की इंद्रियां जैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियां को तुष्ट करने के लिए नहीं है।
हाँ, यह यदि हम गोविंदा के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से ही प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा का पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी वे पात्र होते हैं, इस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंदा की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंदा की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन के प्रकरण से आंशिक रूप से इनके संपर्क के प्रति इसकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। अंत में वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजनों के युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय पश्चात के साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का सम्मान लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके स्वतः भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अंत में भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य का स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय तो उसे यह पता था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे नियमित मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भक्त तो दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई भक्त को हानि पहुंचाता है तो उसे वे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत से उद्यपी अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। दृष्टात् साधन बांधव न स्वजत तर्थ हत्वा सुखिन माम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अंत में यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार की सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार अतिथि 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले,
घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़पने वाले, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, ऐसे अत्याचारियों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य वध से इनका कोई पाप नहीं लगता। अत्याचारियों का इस तरह से वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं। अंत में वह उनके साथ साधुवता व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के उत्तरित व्यक्ति को साधु प्रकृति नहीं होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं किए। रावण अत्याचारी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विषय इतिहास बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अत्याचारियों से भेंट होती है। यह उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सम्मान अत्याचारियों जैसा कुटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधुओं पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए आदेश है किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया है कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर है। अंत में क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह से वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंत में जब सारा राज्य तथा उसे प्राप्त सुखी अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन का तथा साथ साथ मुक्ति को संकट में क्यों डाले।